हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का 4 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए जो आपका फॉर्म है वो आपका जारी कर दिया गया है, यानी कि CUT 4 ईयर बीएड 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जारी कर दिया गया है। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पर 2024 में बीए बीएड करना चाहते हैं, बीएससी बीएड करना चाहते हैं, बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो जारी किया गया है इसमें क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इससे पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि 4 ईयर बीएड में एडमिशन के लिए आपको दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वह होता है आपका CUT के द्वारा, ठीक है, और दूसरा जो तरीका होता है आपका वह NCET के द्वारा। तो CUT के द्वारा अगर आप 4 ईयर वेट करना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो आप सभी को पता है कि जारी कर दिया गया है, और NCET के लिए जो फॉर्म है वह आपका अप्रैल में आपका जो फॉर्म है वह NCET के लिए जारी किया जाएगा। अब इस जो आपका CUT का फॉर्म आया है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम होने वाला है। अब यहाँ पर अगर इसी प्रकार के वीडियो आप चाहते हैं स्पेशली 4 ईयर बीएड के लिए, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रिस्टाइन क्लासेस आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये चैनल के बारे में बताइएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले बता दें कि CUT 2024 के तहत 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होगा, 27 फरवरी से शुरू होगा। यानी कि कल से आप लोग का जो फॉर्म है भरना शुरू कर दिया गया है और इसकी लास्ट डेट 26 मार्च रखी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपको फी पेमेंट तो करना ही होगा। तो फी पेमेंट का लास्ट डेट जो रखा गया वह 26 मार्च रखा गया। अब फी पेमेंट कितना करना होगा, यानी कि आपको कितना पे करना होगा, 400 500, इसके बारे में कुछ ही देर में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो लाजमी सी बात है कि कुछ न कुछ गलतियां आप लोगों से होंगी हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसमें करेक्शन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, और ये करेक्शन की जो टाइम है वो 28 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में, यानी कि 2 दिनों के लिए आप लोग का ये जो पोर्टल है वह ओपन होगा कि आपने जो भी गलतियां की हैं उसको आप सुधार कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन है वह किस सिटी में होगा, यानी कि किस शहर में होगा, ये आपको पता चलेगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को पता चलेगा, ठीक है, 30 अप्रैल को पता चलेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वह कब होगा। इसके अलावा आपका जो एग्जामिनेशन है वो तो पता चलेगा 30 तारीख को कि आपका किस सिटी में होगा, लेकिन सिटी में किस स्कूल में होगा या फिर किस कॉलेज में होगा इसका जो पता होगा वो आपको अपने एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलेगा। तो एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा वह आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वह जारी कर दिया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, तो यह आपका 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपका जो है एग्जामिनेशन होगा। और जो एग्जामिनेशन 15 से लेकर 31 मई के बीच में होगा उसका रिजल्ट भी आप लोग का जो जारी किया जाएगा वह 30 जून को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और क्या आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट 4 ईयर बीएड के लिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको कुछ आने वाले जो हमारे वीडियो हैं उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर आप 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आप फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आपको फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो फी पेमेंट क्या होगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1000 पे करना होगा, और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं तो 400 रुपीज आपको और एक्स्ट्रा पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं और 1000 आप यहां पर पे कर रहे हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, ठीक। अगर मान लेते हैं यहां पर आपने 3 सब्जेक्ट क्या क्या लिया, एक आपने लिया लैंग्वेज, दूसरा लिया आपने जनरल टेस्ट, और तीसरा आपने टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, ठीक है। इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट आप मान लेते हैं यहां पर लेना चाहते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आपको कितना पे करना होगा, 400 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने सब्जेक्ट आप ऐड करते जाएंगे उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा 1000 से ज्यादा। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वह 900 रुपीज आपकी रखी गई है। इसके अलावा SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज जो फी है
वह रखी गई है। ये थी आपकी फी स्ट्रक्चर की बात है कि आपको कितना फी पे करना होगा। अब बात करते हैं आपकी कि जो आपकी क्राइटेरिया है वह क्या है, चाहे वह एनसीटी का हो या फिर आपका सीयूटी का हो, तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रखी गई है। आप या तो 12th में अपियरिंग हो, यानी कि 2024 में आप यहां पर अपना 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हो, या फिर आप यहां पर 2023 या उससे पहले जो 12th है वह पास कर चुके हो, और एटलीस्ट आपने जो 12th पास किया हो वह 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो इसमें एज लिमिट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि नो एज लिमिट यहां पे रखा गया है। क्लियर बातें, यानी कि कितने भी साल के आप हो, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहां पर बात करते हैं आपकी कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा सीयूटी यूजी 2024 के तहत 4 ईयर बीएड के लिए, ठीक है, 4 ईयर बीएड के लिए, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे, तो इसमें टोटल सब्जेक्ट आपके 61 होंगे, यानी कि 61, जिसमें 33 लैंग्वेज होंगे, 27 डोमेन होंगे और 1 आपके जनरल टेस्ट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात है कि पहले जो आपका 4 ईयर बीएड का एंट्रेंस होता था सीयूटी यूजी के थ्रू, उसमें आपको 10 सब्जेक्ट 10 टेस्ट पेपर आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते थे, लेकिन इस बार से केवल 6 पेपर ही आप यहाँ पर चूज कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें से आप यहां पर बोला भी है कि 4 to 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेज, यानी यहां पर कहा गया है कि एक तो आपको लैंग्वेज लेना होगा, एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट होना, एक सब्जेक्ट आपका जीटी होना चाहिए, और 4 और सब्जेक्ट आप यहां पर क्या ले सकते हैं, डोमेन के ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीडियम ऑफ टेस्ट, यानी कि किस मीडियम में आप पेपर देना चाहेंगे, तो ये 30 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो दिया गया, असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इसमें आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वह क्या होगा, तो यह आपका 2 तरीके से हो रहा। अभी पहले क्या होता था 2022 और 2023 में क्या होता था, केवल और केवल आपका सीबीटी मोड होता था, यानी कि आपका ऑनलाइन माध्यम से होता था, लेकिन इस बार से जो है वो आपका बदल गया है प्रारूप। अभी जो है वो आपका हाइब्रिड मोड, यानी कि पेन पेपर के साथ साथ आप लोग को सीबीटी मोड में भी देना होगा। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी सब्जेक्ट का में स्टूडेंट की संख्या 1.5 लाख से ऊपर रहेगी, ठीक है, उसका जो आपका एग्जामिनेशन होगा वह पेन पेपर के द्वारा होगा, और जिसमें फॉर्म जो है वह 1 लाख से कम रहेंगे या फिर 1.5 लाख से कम रहेंगे, वह सीबीटी मोड के द्वारा होगा, यानी ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑल टेस्ट पेपर में, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा 50 में से, और 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट, यानी कि जनरल टेस्ट का जो पेपर होगा वह आपका 50 क्वेश्चन का होगा, और इसके अलावा आप लोग का जो डोमेन सब्जेक्ट का या फिर आपका लैंग्वेज का जो पेपर होगा वह आपका 40 क्वेश्चन का होगा, और जो आपके डोमेन का होगा वह भी आपका क्या होगा यहाँ पर, वह भी आपका 40 क्वेश्चन का होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 50 क्वेश्चन में होंगे, डोमेन में ही आते हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूं आपका मैथमेटिक्स हो गया, और अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं आप लोग का टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग रखा गया है। आपका जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया वह क्या है कि 40, जिसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसमें आपको जो टाइम दिया गया है वह आपको कितना दिया गया है, 45 मिनट टाइम दिया गया है, और जिसमें आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। ये थी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके सीयूटी 4 ईयर बीएड के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सीयूटी 4 ईयर बीएड इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल गया होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।